परमेश्वर की सृष्टि रचना जो है इतनी सिस्टमेटिक है, इतनी सिस्टमेटिक है, इतनी सिस्टमेटिक है, शायद हम आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते। जितना ही जटिल संरचना है अज्ञानता में, उतना ही सरल सहज है ज्ञान में। जितना ही जटिल, जितना ही कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, उतना ही सरल सहज भी है। इतना सिस्टमेटिक है। जैसे परमेश्वर जब, अरे यार ला दिए इसको, भी लगा पहुंच गए भैया, घंटा भर से ऊपर का क्लास है, घंटा बोले परम प्रभु परमेश्वर की। देखिए परम कारण परमेश्वर कुछ नहीं, बस शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द, न अंधकार न प्रकाश, न नाम न रूप न स्थान, कहीं कुछ नहीं, बस शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द है। ये न हो कि वो कुछ है ही नहीं, ये निराकारियों आगले की तरह से, इन सबों की तरह से हरदे हुआ कराए कि बस आत्मा परमात्मा, ये तो ऐसा न हो कि कुछ नहीं, नाम रूप कुछ नहीं है तो परमेश्वर माने कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए वो है, देखना है, वो ज्ञातुम भी है, नाम नहीं है लेकिन ज्ञातुम है, रूप नहीं है लेकिन द्रष्टुम है, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन। हाँ, दृष्टि को तत्वतः तत्व ज्ञान वाली बनानी, ज्ञान वाली दृष्टि बनानी होगी, तब पकड़ में आएगा। आप सीधे इस दृष्टि से पकड़ना चाहेंगे तब वही परेशानी होगी। अज्ञान दृष्टि का प्रयोग करेंगे तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, जब भी आप उसको जाने देखेंगे तो तत्व ज्ञान ही है सक्षम जो उसको जना दिखा पाएगा, केवल तत्व ज्ञान। तो देखिए कितना सिस्टमेटिक है, बस तत्व रूप शब्द, शब्द रूप तत्व और कुछ नहीं, अकेला। जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म हुआ, उससे पैदा हुआ तो डुअलिज्म में हो गया, द्वैत में हो गया, नाम और रूप, ज्योतिर्मय सब, शब्द और ज्योति, और करके नहीं कर रहे हैं। यानी उससे एक श्रेणी स्थूलीकृत हो गया। क्या? शब्द के साथ साथ ज्योति भी, शब्द के साथ साथ ज्योति भी, शब्द नाम हो गया, ज्योति रूप हो गया। जब उसमें ये दो अलग अलग नहीं था, जो नाम था वही रूप था, वही स्थान था, जो नाम था वही रूप था, वही स्थान था, एक में एक और द्वैत, विदाउट सेकेंड, ओनली वन, एक में भी एक ओंकार, सत श्री अकाल, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको हम बहुश्याम बहु एक में भी एक। अब जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म हुआ तो डुएल हो गया, दो हो गया, शब्द और ज्योति। उससे एक श्रेणी और नीचे जब जीव आए और स्थूलीकृत हो गया और स्थूलतर हो गए। क्या हो गए? ज्योति जो है आकृति में बदल गई, ज्योति जो है आकृति में बदल गई, जो आत्मा वाला शब्द था वो भी बदल गए। तो शब्द और सूक्ष्माकृति, शब्द और ज्योति रूप जो क्या हो गया और स्थूलीकृत हो गया, यानी तेज जो है सूक्ष्म आकृति में बदल गया। तो शब्द ज्योतिर्मय यानी सूक्ष्म आकृति में ये हो गया जीव, और वो जीव फिर स्थूलीकृत रूप में आया और थोड़ा स्थूलीकृत हो गया, तो जो नाम हो गया आपका शब्द और स्थूल हो गया शरीर। कितना क्रमशः एक सिस्टम से आने सूक्ष्म से स्थूलतर सृष्टि है। और ठीक इसके उल्टा जब चलेंगे तो स्थूल से सूक्ष्मतर होते हुए जड़ संसार से स्थूल शरीर अलग किया, समर्पण शरणागत के माध्यम से, ट्रांसफर के माध्यम से
कि हम कर्म भोग के बीच न रह करके धर्म मोक्ष के बीच का जीवन जिएंगे, माया के देख रेख मालिकान में न रह करके परमेश्वर के देख रेख मालिकान का जीवन जिएंगे। तो संसार से शरीर खींचा गया, शरीर से जीव को निकाल करके अब शरीर स्थूल, शरीर का स्थूल नाम है स्थूल रूप। अब इस स्थूल से जब एक श्रेणी और ऊपर चढ़े तो सूक्ष्म मिल गया जीव। अब सूक्ष्म जीव उसी प्रकार का उसका नाम शब्द। एक श्रेणी और जब ऊपर उठेंगे आत्मा ईश्वर ब्रह्म पर चलेंगे तो इससे भी सूक्ष्म, सूक्ष्म आकृति से भी सूक्ष्म, यानी ज्योत, ज्योतिर्मय शब्द, ज्योति भी शब्द भी। अब सूक्ष्म आकृति पुनः किसमें बदल गया? ज्योति में। ज्योति और शब्द आत्मा ईश्वर ब्रह्म। फिर जब परमात्मा में जाएंगे तो ज्योति भी नहीं रह गई, फिर शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द। यानी कितना सिस्टमेटिक है। क्यों, कैसा लग रहा है? सिस्टमेटिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक सिस्टम से, यानी सूक्ष्म से स्थूल तक और स्थूल से सूक्ष्म तक। पतन क्या है? सूक्ष्म से स्थूल तक। उत्थान क्या है? यानी स्थूल से सूक्ष्म तक, स्थूल से सूक्ष्म तक क्रमशः। ये सिस्टम हुआ ना, एक सिस्टमेटिक हुआ ना, यानी छलांग नहीं लगाया कुछ, क्रमशः सब हुआ, क्रमशः आना क्रमशः जाना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की।